दोस्तों, आप लोगों ने भी ये बात नोटिस की होगी कि कुछ लोग कम पढ़ाई करके भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं और वहीं कुछ लोग दिन रात पढ़कर भी उतने ही मार्क्स लाते हैं। तो इसके पीछे का कारण ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि कुछ लोग होते ही टैलेंटेड हैं। वो जो भी चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं उन्हें याद हो जाती है। वो एक तरह से स्पेशल होते हैं, बाकी लोगों से अलग होते हैं या फिर गॉड गिफ्टेड होते हैं, जबकि ये बातें बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसे स्टूडेंट कोई अलग तरह के नहीं होते, बल्कि वो हर काम अलग तरह से करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जरूरी चीज़ों की जो आपकी हेल्प करेंगी चीज़ों को याद रखने में, प्लस 1 ऐसी मिस्टेक जो आपको कभी नहीं करना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम जो भी बातें करेंगे वो सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहीं से भी उठाई गई बातें नहीं हैं। और अगर आपने इन बातों को प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया तो आप भी डेफिनेटली इंटेलिजेंट बन सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उस मिस्टेक के बारे में जो मैक्सिमम लोग करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कभी आपको किसी ने मोबाइल नंबर दिए, आपने थोड़ी देर के लिए उन्हें याद कर लिया और किसी को बता भी दिया, कहीं पर लिख भी दिया, तो आपको लगा होगा कि वाह क्या याददाश्त है। लेकिन क्या 1-2 दिन बाद भी आपको वो नंबर याद थे? बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी यही गलती मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, पढ़ाई करते समय, और ये गलती है खुद को मूर्ख बनाना। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले तो वो देखकर पढ़ते हैं और फिर नोटबुक बंद करके बार बार उसे दोहराते हैं, फिर देखते हैं। इस तरह से वो पढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो उन्हें सब कुछ अच्छे से याद हो गया है। लेकिन इसे याद करना नहीं बल्कि रट्टा मारना कहते हैं। आपको उस वक्त लगता है कि मुझे सब याद हो गया, बट वो इन्फॉर्मेशन उस समय हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती, जो कुछ टाइम के बाद हमारे माइंड से हटने भी लगती हैं। हम भूलना शुरू कर देते हैं। तो आप ये गलती ना करें। चलिए अब हम बात करते हैं उन 2 चीज़ों की जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो पहली बात, हमें ये समझना होगा कि जब हम नोटबुक या नोट्स को खोलकर उसे देखना शुरू करते हैं तो उस वक्त तो हमें लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, लेकिन ये शब्द पूरी तरह से हमारे दिमाग को नहीं दिखते। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि उस वक्त उन शब्दों को सिर्फ आप देखते हैं, आपकी आंखें देखती हैं, बट आपका दिमाग नहीं देख पाता। वो इन्फॉर्मेशंस हमारी मेमोरीज में सिर्फ थोड़े टाइम के लिए बनी रहती हैं। मतलब आप उसे कभी भी भूल सकते हैं। हो सकता है आप उसे 1-2 घंटे के अंदर भूल जाओ या फिर 1-2 दिन के बाद। तो अब हम ऐसा क्या करें कि जो टॉपिक या जो इन्फॉर्मेशंस हमने पढ़ी हैं वो ज़्यादा देर तक टिकी रहें हमारे माइंड में। तो इसके लिए आपको एक स्टेप आगे चलना होगा। आप कुछ देर तक किसी टॉपिक को या फिर पूरे पैराग्राफ को पूरे ध्यान से पढ़िए। उस टाइम आपको इस बात का स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि कुछ याद भी है या नहीं। आधा घंटा या 1 घंटा, जितना भी आपकी कैपेसिटी है, कुछ देर पढ़ लें। फिर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपने जो पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ते हुए साथ में कठिन और सरल चीज़ों को लिखते हुए चलें। शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। मैं मानती हूँ कि इसमें टाइम एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन ये बाद में आपको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी। फिर से एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और पढ़ने बैठ जाइए। इसी तरह से पढ़ते रहिए और लास्ट में आपने जो लिख कर याद किया था, उस शॉर्ट नोट बनाए थे, उसे फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद यदि आप एक चीज़ और कर लेते हैं तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। उसके बाद आपने जो भी टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर से एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसे कर ही देंगे बहुत आसानी से। और वो काम है आपके पढ़े हुए टॉपिक या मटेरियल में से MCQs सॉल्व करना। इससे आपको पढ़ने में तो मज़ा आएगा ही, साथ में चीज़ें ज़्यादा समय तक आपको याद भी रहेंगी। आपने जो टॉपिक या लेसन पढ़ा है उससे रिलेटेड MCQs या क्विज़ आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे। इंटरनेट पूरा भरा पड़ा हुआ है ऐसी इन्फॉर्मेशन से। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है,
पर पढ़ाई में पहली बार में जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे किसी टॉपिक को, अगली बार उससे भी आधा टाइम देना पड़ेगा और चीज़ें आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहना शुरू हो जाएंगी। और यदि ये चीज़ें आप कॉन्सिस्टेंटली करते हो तो आप जिस चैप्टर या लेसन को पढ़ने में 1 घंटा लगाते थे, कुछ टाइम के बाद उसे आप 15 से 20 मिनट में ही निपटा देंगे। और आज के इस वीडियो की हमारी दूसरी टिप है कि स्टडी लिमिटेड हो बट कंसिस्टेंट हो। मान लीजिए जोश में आकर आप एक दिन 4 से 5 घंटे एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो क्या अगले दिन आपका मन करेगा फिर से एक्सरसाइज करने का? बहुत ही मुश्किल है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज़्यादा नंबर लाने हैं तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 10-10 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। पर ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। टॉपर्स भी यही करते हैं, यानी आप डेली आधा चैप्टर या फिर आधा लेसन ही पढ़ें, लेकिन कॉन्सिस्टेंटली पूरे साल पढ़ते रहें। जब आपके एग्ज़ाम पास में ना हो तब भी पढ़ें। कुछ स्टूडेंट किसी दिन मोटिवेट होकर 10 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते तक ही कर पाते हैं। जोश खत्म होते ही वो पढ़ना छोड़ देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आप भले ही कम और थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। इसके अलावा आप बाकी इम्पोर्टेंट बातें भी फॉलो कर सकते हैं, जो शायद आप सबको भी पता होंगी, जैसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना, पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना, जो पढ़ा है उसको दूसरों को सिखाना, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना और शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करना, एक्सरसाइज करना और अच्छी नींद लेना। अगर ये सब भी आप अपनी पढ़ाई के साथ इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर आप पढ़ाई में क्या क्या कर सकते हो ये आपको भी नहीं पता। और हाँ, इस तरह से पढ़ने के बाद आपके लिए अच्छी और हेल्दी नींद बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि नींद के समय हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि किस इन्फॉर्मेशंस को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना है और किसको नहीं।